प्यार में डिमांड्स क्यों होती हैं? प्यार को कितना पवित्र माना जाता है। जब कोई कहता है मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ या करती हूँ, कितना पवित्र माना जाता है इसको। लेकिन जरा ठहर कर देखा जाए अगर, तो प्यार के अंदर डिमांड्स होती हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्यार करता है तो उसके साथ ही ये डिमांड भी रखता है कि वो मुझे समझे, मेरी बात को माने, मेरा कहा सुने। हो सकता है ये डिमांड्स ऊपरी तौर पर बोली ना जाती हों या क्लियर ना की जाती हों कि ऐसी कुछ डिमांड्स हैं, लेकिन ये डिमांड्स होती हैं। जब कोई दो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि सामने वाला मेरी बात मान ले, जैसे मैं कहूँ वैसे रहे, जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से चीज़ों को देखे। तो क्या सच में ये प्रेम है या सिर्फ ये डिमांड से ही हैं? हमने अक्सर सुना होगा कि कोई बोलता है कि वो मुझसे इतना प्यार करता है या करती है, तो फिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है या कर सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई तुम्हें प्यार करता है तो वो कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो तुम नहीं चाहते। इसका मतलब प्रेम के अंदर, प्यार के अंदर कुछ छुपी हुई डिमांड्स हैं, कुछ छुपी हुई शर्तें हैं कि अगर आप मुझे प्यार करते हो तो इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, या अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपको ये शर्तें माननी पड़ेंगी। तो क्या ये प्रेम हुआ? नहीं, ये सिर्फ डिमांड्स हुई, ये सिर्फ शर्तें हुई। प्रेम तो सिर्फ होता है, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। प्रेम किसी को नहीं होता और प्रेम किसी के लिए नहीं होता। प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है तो जैसे ही वो प्रेम शुरू होता है, साथ ही साथ एक डर भी शुरू हो जाता है। अंदर एक कोने में एक डर बना रहता है, जिसे मैं प्रेम करता हूँ, जिसे मैं प्रेम करती हूँ, कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं हमारा रिश्ता टूट ना जाए, कहीं वो किसी और को ना चाहने लग जाए, कहीं वो किसी और को प्रेम ना करने लग जाए। इसलिए व्यक्ति क्या करता है, अपने साथी से, अपने प्रेमी से कुछ इस प्रकार रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, या तो वो उसकी तरह ढलने की कोशिश करता है या वो उसको अपनी तरह ढालने की कोशिश करता है। मतलब कुल मिला के वो ये चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ मेरा प्रेमी, मेरा साथी वैसा ही बन जाए, या फिर वो ऐसा करता है जैसा उसका प्रेमी, जैसा उसका साथी चाहता है, वो अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे बस एक डर छुपा होता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं वो किसी और से प्रेम ना करने लग जाए। तो क्या ये प्रेम है या ये डर है? क्योंकि अगर प्रेम होता तो प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, उसके पीछे क्योंकि नहीं होता, शायद नहीं होता, इसलिए नहीं होता। प्रेम के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं होता है। प्रेम में ये नहीं होता है कि वो ऐसा हो जाए या फिर वो ऐसे बदल जाए, या फिर कहीं वो ऐसा ना कर दे। प्रेम के साथ क्या, क्यों, कैसे, ये सब नहीं लगते। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। लेकिन जिसे हम प्रेम मानते हैं, कुल मिला के सिर्फ वो नाम का ही प्रेम होता है। उसके पीछे हमारी शर्तें छुपी होती हैं, हमारी डिमांड्स छुपी होती है, और सबसे बड़ा हमारा डर छुपा होता है कि जिसे हम ये प्रेम समझते हैं, कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं वो किसी और का ना हो जाए। कुल मिलाकर जिसे हम ये प्रेम बोलते हैं, प्यार बोलते हैं, प्यार का रिश्ता बोलते हैं, देखा जाए गहराई में तो ये सिर्फ एक इमोशनल डिमांड्स होती हैं। इसके पीछे प्रेम नहीं होता, सिर्फ इमोशनल डिमांड्स छुपी होती हैं। और जब वो डिमांड्स पूरी नहीं होती, वो चाहत पूरी नहीं होती, तो हम कहते हैं कि तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे, उसने मेरे प्यार को समझा ही नहीं, उसने मुझे चाहा ही नहीं था कभी, जैसा मैंने बोला उसने वैसा किया ही नहीं, तो शायद अब उसका प्रेम कम हो गया है। मतलब कि यहाँ पर जो एक मैं है, जो एक मैं का विचार है, उसके मर्जी का अगर नहीं होता तो उसको ये लगता है कि ये प्रेम कम हो गया है, ये प्रेम पहले जैसा नहीं था। वो प्रेम को नापने लगता है, तोलने लगता है कि पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। लेकिन इसके पीछे अगर छुपी हुई बात देखी जाए तो वो ये है कि जो उसकी इमोशनल डिमांड्स होती हैं, बस वो पूरी नहीं हो पाती, और उसको ये लगता है कि शायद प्रेम कम हो गया है। लेकिन एक पॉइंट पे
जब ये दिखने लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता हमारे अधूरेपन को पूरा नहीं कर सकता, अंदर से जो एक खालीपन का एहसास होता है, इस संपूर्णता में ये व्यक्ति जो खुद को अलग मानता है, अंदर से उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ कमी है जो कहीं पहुंचकर पूरी होगी, कुछ पाकर पूरी होगी, कोई दूसरा उसको पूरी कर सकता है। जब उसे ये दिखने लगता है कि कोई है नहीं जो इसको पूरा कर सके, कोई है नहीं रिश्ता, कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं कुछ जो इस कमी को पूरा लगे, तो धीरे धीरे ये जो इमोशनल डिमांड्स होती हैं ये अपने आप कम होने लगती हैं, ये गिरने लगती है, ये ढीली पड़ जाती हैं। तब किसी से कोई डिमांड नहीं रहती, सिर्फ जो रहता है वो यही संपूर्णता रहती है। फिर चाहे आप इसको प्रेम का नाम दे सकते हैं। ये प्रेम रहता है, ये प्यार रहता है, ये किसी को नहीं होता, ये किसी के लिए नहीं होता। तब ये अपेक्षा भी नहीं रहती कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करे। तो बस जो रह जाता है यही सब कुछ रह जाता है, और अंदर से वो जो डिमांड्स होती हैं वो कम होने लग जाती हैं और धीरे धीरे एक पॉइंट पे आके वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब ऐसा होता है तो किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वो जो मैं का भाव होता है, वो जो मैं का विचार होता है, वो धीरे धीरे गिरने लगता है और ये समझ में आने लगता है कि वो सिर्फ एक कहानी है, वो सिर्फ एक विचार है जो कुछ चाह रहा था। और उसके बाद फिर हो सकता है डिमांड्स आएँ भी और वो पूरी भी हो जाएं और वो ना भी पूरी हों, तब लेकिन कोई बचता नहीं है जिसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़े। फिर जो भी होता है सिर्फ घटता है, वो किसी के लिए नहीं घटता। हो सकता है तब भी आप किसी की डिमांड्स पूरी करें या किसी से कोई डिमांड रखें, तो ये सिर्फ व्यवहारिक तौर पे दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं होगा जिसको दिखे कि कुछ हो रहा है। सब होता हुआ दिखेगा सिर्फ।